नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो क्वेरी हो उन सभी का आंसर दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड का मेनली एनालिसिस किया जाएगा क्योंकि ये आपका एक्टिव एंड डोमिनेटिंग हैंड है, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो दोनों हाथ को मैच करके ही दिया जा रहा है। लास्ट में राइट हैंड में जाकर के फाइनल जजमेंट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि जो मैनेजमेंट फील्ड है, इन्वेस्टिंग है, ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट है, वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, या इसमें जो नॉलेज है वो सही ढंग से आप ग्रैब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात, जो लिटिल फिंगर की फॉर्मेशन है वो बहुत बढ़िया है। थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। तो बिजनेस सेंस, लक, मार्केट सेंस, लक, नॉलेज, ये बहुत अच्छा दे रहा है। और ऊपर से मरकरी जो माउंट है उस पे स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन, या किसी भी पर्वत के ऊपर ऐसे साइंस जब आते हैं तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। तो भले ही 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया हो, लेकिन आपको इससे कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न आने वाले समय में आएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन दे रहा है कि भाई इसमें लॉस हुआ है, लेकिन उससे डबल ट्रिपल अमाउंट में प्रॉफिट भी आएगा। तो मैनेजमेंट लाइन, फाइनेंस लाइन, ट्रेडिंग लाइन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइन, क्योंकि आपके लक लाइन का कनेक्शन मून से भी है, मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है इसीलिए। और इसके अलावा ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ये सारे फॉर्मेशंस के लिए ये साइन जो है बहुत अच्छा होता है। अब बात यह है कि लाभ इससे कब मिलेगा। तो जब मरकरी लाइन डेवलप्ड किसी के हाथ में होती है और जिस पीरियड में होती है, तो उस समय से ही पैसा बहुत अच्छा आता है, ये सफलता मिलती है इन सभी चीज़ों में, या बिजनेस में, या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क में। क्योंकि मरकरी लाइन किसी भी काम के प्रति स्पेशलिस्ट होने जैसे युगों को क्रिएट करता है कि ऐसा जातक उस काम में बहुत ज़्यादा माहिर है, या किसी भी तरह अपना काम निकलवाने बनवाने में सक्षम है। स्पेशलिस्ट बनाता है, स्किलफुल बनाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ जो मरकरी लाइन आपकी निकली हुई है, अगर इसका जजमेंट लें तो करेक्ट 28 के पीरियड में ये रेखा निकली है। यानी अभी 25-6 का पीरियड आपका है, 28 से आपको पैसा ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, या इन्वेस्टमेंट, या एक प्रकार से मैनेजमेंट में बहुत अच्छा आपको मिल पाएगा। इसका एक और कंफर्मेशन ये भी है कि जब भी किसी का माइंड लाइन या लाइफ लाइन इस प्रकार से मर्ज होता है, तो जब तक ये मर्ज होता है तब तक लाइफ में इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती। यानी अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाते, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते, डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, दूसरों से पूछ कर काम करना पड़ता है, दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है, अपने मन मुताबिक निर्णय नहीं ले पाते। तो यहाँ पर अगर जज करें कि ये दोनों इंडिपेंडेंट कब हो रहा है, माइंड या लाइफ लाइन, तो यहाँ पर अगर इसका एज कैलकुलेट करें तो करेक्ट 27 के पीरियड में हो रहा है। यानी आपका फॉरेन जो कनेक्शन है वो 27 और 8 के आसपास में कन्फर्म है, क्योंकि उसी के बाद से आपकी जो लाइफ लाइन की क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव हुई है, और माइंड लाइन भी बहुत इवन अच्छा हुआ है। आपके माइंड लाइन में बिखराव है, इधर है, इधर है। ये बिखराव तब आता है जब ऐसे जातक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। जो लोग अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, या एक प्रकार से रिस्क नहीं ले पाते हैं अपने ही बातों में, या अपने ही हरकतों में, या फिर एक प्रकार से अपने को लेकर के डाउटफुल होना, फियरफुल होना, स्ट्रेसफुल होना, तो माइंड लाइन ऐसी बिखरना शुरू हो जाती है, जो दर्शाती है कि आपके अंदर क्वालिटी है, बहुत अच्छी योग्यता है, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। और उसके पीछे एक और रीज़न मैं कहूँगा यहाँ पर, वो है आपकी सैटर्न। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में हमेशा डाउट होता है कि लक का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऊपर से आड़ी रेखा जब गुजरती है तो इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, जो यहाँ पर मूड स्विंग्स देता है, क्रिएटिव बनाता है। थोड़ी कामुकता इस कंडीशन में ज़्यादा होती है, सेक्सुअल प्लेजर या तमाम तरह की प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो कहने की बात यह है कि आप अपने ऊपर डाउट करना बंद करें, लर्निंग के ऊपर बहुत ध्यान दें। आपका जुपिटर भले ही कम एरिया ले रहा है, लेकिन इधर स्क्वायर का साइन है, तो जो भी लर्निंग गेन करेंगे वो बेकार नहीं जाएगा। एक तो ये कॉम्बिनेशन, और दूसरा मून लक लाइन का कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन स्टडी देगा। तो इसीलिए 27 की एज से आपको फॉरेन में जो है सेटलमेंट होने के चांसेस या लाभ मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। स्क्वायर जैसा साइन यहाँ पर होना अच्छा माना जाता है मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन लव अफेयर में सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके हथेली में 45% के आसपास में है। रीज़न सिंपल एज दैट इतना ही है कि जब भी दो यूनियन लाइन अवेलेबल होती है और सेकंड लाइन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है, तो इस कंडीशन में जो अटैचमेंट है, या अट्रैक्शन है, या जो पार्टनर से सपोर्ट है, वो
बाद में बहुत अच्छा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, अराउंड 28 या 29 के आसपास में। तो इस पीरियड में आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। अभी जो पार्टनर हैं उनसे सपोर्ट मिलना या नहीं मिलना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अभी ये जो प्रश्न, इसको अगर आप स्किप करें या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श ना करें तो ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि प्रोमिनेंट इंडिकेशंस इस प्रकार के पार्टनर से मिलने के यानी सपोर्ट मिलने के बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन आगे चल के पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि जुपिटर पे स्क्वायर है तो वो मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। तो एट द एंड फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, इन सब से आपको लाभ डेफिनेटली मिल पाएगा। जहाँ तक बात करें कि डिसेंट जॉब रहेगा या नहीं, तो आप जॉब ज़्यादा लंबे समय कर ही नहीं पाएंगे। आपके सन पे बहुत सारी रेखाएं हैं जो बार बार ध्यान, मन, कंसंट्रेशन को हटाती है। तो अलग अलग प्रकार का काम करने का मन होता है, और ऊपर से जब भी गर्डल ऑफ वीनस का साइन हो तो ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं और एक जगह टिक के काम नहीं कर पाते। 9 से 5 का काम आप कर ही नहीं सकते। आप वो सारे काम कर पाएंगे जिसमें फ्लक्चुएशंस हो रहा हो, डिसीजंस बार बार बदलना पड़ रहा हो, काम के तरीके को बदलना पड़ रहा हो, अपग्रेडेशन करना पड़ रहा हो। यानी इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस से आपको ज़्यादा लाभ है। बट लक लाइन का कनेक्शन ठीक है, जुपिटर ठीक है, तो इसीलिए आपको डिसेंट जॉब मिल सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बचपन खराब रहा, जवानी नॉर्मल रहेगी। 28 के बाद की स्थिति लाइफ में बहुत बेस्ट आएगी, भाग्योदय इसी पीरियड में है। तो लग्जरीज, कंफर्ट, लक, मनी और पार्टनर सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, की सारी चीज़ें 28 के बाद में ही आपको मिल पाएगा। फादर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बिजनेस में आपको लाभ जो है संघर्ष के बाद मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल का साइन है, रेक्टेंगल का साइन है। तो ये लाभ दर्शाता है, और ये भी लाभ दर्शाता है कि यस, फादर से एट द एंड प्रॉपर्टी में, प्रॉस्पेरिटी में, बिजनेस में लाभ मिलेगा। लेकिन जितनी भी आड़ी रेखाएं काट के जा रही हैं, ये पहले स्ट्रेस, स्ट्रगल को दर्शाती हैं, देन आफ्टर लाभ देती हैं। तो यहाँ पर आपको सन एंड सैटर्न रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। यही चीज़ करने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि लक का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट अच्छा मिलने लगेगा, पार्टनर से सपोर्ट अच्छा मिलेगा, प्रोफेशनल या करियर लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा और सेविंग अच्छी हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो पाएगा। बाकी फ्यूचर में लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी है तो लग्जरीज, कंफर्ट, माइंड लाइन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो इंडिपेंडेंट डिसीजंस, मर्करी लाइन इंप्रूव हो रहा है तो स्किल्स में डेवलपमेंट, और सपोर्टिव लाइन एक्टिव है तो पार्टनर का सपोर्ट। कब? 28 के बाद। ये 28 के एज से आपको कन्फर्मली मिलेगा। अब एक और बार जा कर के राइट हैंड में कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके माइंड लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशन बचपन से चलते आ रहे हैं, जो किसी ना किसी चीज़ में स्टक होने जैसे योगों को निर्मित करता है, आगे भी है। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो पार्टनर है इनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के रखना नहीं चाहिए आपको। दूसरा, ट्रायंगल का साइन इधर भी कंफर्म है तो यस, फादर से और फॉरेन लैंड से एट द एंड आपको लाभ मिलेगा। फादर के बिजनेस से भी बाद में लाभ मिलेगा। और मरकरी लाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है बजाय लक लाइन के, तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, ट्रेडिंग, मैनेजमेंट, इन सब से ज़्यादा आपके लाभ के आसार हैं। और जो सपोर्टिव लाइन है वो 28 के बाद में और पॉजिटिव हो रही है और सपोर्ट में आ रही है, तो यस, पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का अच्छे सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। और सिर्फ सन रेमेडी करना है ताकि कंसंट्रेशन, फोकस, डेडिकेशन, क्लैरिटी, विजन क्लियर होना, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे क्रिएट हों और किसी भी काम से रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सक्सेस अच्छा मिल सके। और सैटर्न को ठीक करना है ताकि किसी काम में रुकावट, अड़चन, बाधा ना आ सके। फिलहाल जो ये साल रहेगा, ये साल आपको लर्निंग में देना चाहिए, क्योंकि मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा है तो और जल्दी ये हो सकता है। तो लर्निंग में, अपने काम में स्पेशलिस्ट होने में और नॉलेज गेन करने के ऊपर ये साल आपको करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, या और ज़्यादा शेयर मार्केट या ट्रेडिंग करने से इस साल आपको बचना चाहिए कम से कम। बाकी कोई फर्दर इशू या ट्रबल नहीं है। इसका जो रेमेडी है व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।